बस अब शर्म से या तो ये मर रहा है या ज़ाया होकर जाता है। तो फिर मैंने इस दफ़ा इसको ट्राई करके रख लिया है, ताकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई DIY नहीं किया। तो मैंने सोचा चले आज आपके साथ एक्शन सा होता है जो कॉकरोचेस के लिए होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, तो उससे तो बेहतर है ना कि कॉकरोचेस आ जाए और फिर वो मुझे मुँह चढ़ाएँ आकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो जनाब, जब मैं किचन में पहुंची हूँ मॉर्निंग में, तो मैंने देखा कि चूल्हे के ऊपर जो है वो एक कॉकरोच जो वो वॉक कर रहा है। तो मैंने देखा, मैं कहा लाओ चलो इसको वॉक करते हुए थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कहाँ जाता है ये। तो लेकिन वो थोड़ा सा इधर ही उधर चल रहा है, पता नहीं क्यों, और कहीं मुझे देख के भागा भी नहीं और डरा भी नहीं। तो बस मैंने भी फिर उसको कुछ नहीं कहा और मैं चाय का पानी, क्योंकि सिर्फ मुझे चाय बनानी थी, मैं कहा चूल्हा गर्म होगा तो खुद ही भाग जाएगा। तो असल में मुझे मारते हुए भी अजीब सा लगता है। खैर यहाँ पे फिर चाय वाय बना ली, अपना नाश्ता करके मेडिसिन लेके फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने हेयर में ऑयलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयलिंग कर रही थी। तो फिर उसके बाद जाएंगे किचन में और देखते हैं फिर किचन में हमें क्या करना है जाकर। तो बस यहाँ पे ये बड़ा अच्छा यानी वो है, टूल है ऑयलिंग के लिए, और अच्छे से कॉम्बिंग भी हो जाती है, साथ में हम इसके कर लेते हैं और ऑयल भी हमारे लग जाता है और बहुत सही रहता है। और मैं गर्मियों में नहीं करती ऑयलिंग, क्योंकि मेरा खुद अपने फेस से और हेयर से इतना ऑयल निकलता है, तो वो तो फिर बहुत हो जाता है। तो सिर्फ जब जैसे ये ऐसा ड्राई वेदर चल रहा है और सर्दियों में करती हूँ सिर्फ ऑयलिंग अपनी। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम आ गए दोबारा, और दोबारा देखा वो वहीं पे विराजमान है, लेकिन उल्टे हो गए वो। और पता नहीं क्यों उल्टे हो गए, शर्म से हो गए, कैसे हो गए, और उल्टे होके वहीं पे अपनी लेग्स जो है वो उसको मूव कर रहे हैं और शायद सीधा होना चाह रहे क्या है, लेकिन बहुत सुस्त सुस्त से हो गए। मैंने तो कुछ भी नहीं करा इनके साथ, कुछ नहीं किया इसको, और बस अब शर्म से या तो ये मर रहा है कि क्या इसके साथ है। तो खैर आज की ये स्टोरी है एक, तो आप लोगों के साथ भी मैंने ये इसकी स्टोरी शेयर कर दी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत कम हो गए, मैंने काफ़ी यानी इन पे कंट्रोल पा लिया है। कभी कभी नज़र आता है कोई कोई सा, तो काफ़ी सारे यानी मैंने इसको ख़त्म कर दिए हैं, और इंशाल्लाह जो दो चार नज़र आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास ये जो लेमन थे ये भी अच्छे खासे यानी वो हो गए हैं, क्या कहना चाहिए, क्रंची से हो गए कुछ। इनकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। तो बस हमें ये ऐसे ही चाहिए थे। अब जो है दोबारा से आई हूँ मैं किचन में, और फिर मैं जो हूँ बाकी के काम अपने करती हूँ। और वो जो कॉकरोच था वो अब चला गया है यहाँ से, बल्कि उसको मैंने हटा दिया था और मर गया था वो, तो इसकी कहानी ख़त्म हुई। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है आज मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था आलू अंडे का सालन। तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, मैंने कहा फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और आलू अंडे का सालन तो सभी बना लेते हैं, बहुत इजी होता है, और बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। अच्छा यहाँ पर जो है ये देखें, मैं आपको पहले भी दिखा रही थी, ये अच्छे से क्रंची हो गए। इनको मैं ब्लेंडर में डाल के और अच्छा सा पाउडर बना लूँगी, और ये पाउडर जो है ना फिर हमारे काफ़ी काम आता है। जैसे हमें कोई मास्क बनाना है, फेस मास्क, या हमें कोई स्क्रबिंग कुछ यानी किसी भी चीज़ में हम इसको मिला के और इसके चेहरे पे स्क्रब कर सकते हैं इससे। और जनाब अपने खानों में, मीठों में ख़ास तौर से हम इसको डाल देते हैं, और इसमें से इतनी अच्छी, मैं इसको जब वो कर रही थी हाथों से, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी लेमन की। यहाँ पे कड़ी पत्ता भी आया हुआ था, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा ड्राई कर लिया, और इसको भी मैं एक बॉटल में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे पुदीना रखा हुआ था, तो पुदीने को भी, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कड़ी पत्ता पुदीना हुआ, ये थोड़ा सा चाहिए होता है, और फिर हमें पूरा एक बंडल उसका मंगाना पड़ जाता है, और फिर वो ज़ाहिर है बाकी का ज़ाया होकर जाता है। तो फिर मैंने इस दफ़ा इसको ड्राई करके रख लिया है, ताकि ये जो है अगर मुझे किसी रायते में पुदीना चाहिए है या किसी भी सब्ज़ी के ऊपर डालना है, तो इसको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना के रख लूँगी, और हाथ से ही पाउडर बन जाएगा। ये इतना यानी क्रंची हो चुका है, इतना अच्छा ड्राई हो चुका है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ग्राइंडर में चलाने की। बस सिर्फ मैं लेमन को जो है
वो लेमन का पील जो है उसको मैं ग्राइंड करूँगी, और कड़ी पत्ता भी ऐसे रख लेंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और बस इसको बॉटल्स में डाल के और हम इसको फ्रिज में अपने महफूज करके रख लेंगे। यहाँ पे फिर मैंने अपना छोटू सा ये कॉफ़ी ब्लेंडर है वो निकाला है, तो इसमें मैं इंशाल्लाह ये इसको पीस रही हूँ, तो बहुत अच्छा पीस जाएगा और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। और हल्के हल्का सा ग्रेन्स भी थे इसमें, लेकिन ना वो मैंने फिर अगर मैं उसको स्ट्रेन करती तो वो हो जाते, यानी बिल्कुल भी बारीक पाउडर फॉर्म बन जाता, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि ये इस तरह से भी अच्छा लगेगा। हम किसी भी चीज़ में डालेंगे इसको, और स्क्रबिंग भी अगर हम इसकी करेंगे तो वो भी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पर ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, और अभी जो पल्प है वो अभी बाकी है। अभी अभी यानी पूरी फिल्म नहीं ख़त्म हुई, अभी बाकी है। तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको ये कैसी लगी। और अगर कोई आपके पास सजेशन हो तो वो भी मुझे मेरे साथ ज़रूर डिस्कस किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं एक DIY। जो बहुत दिन हो गए मैंने कोई DIY नहीं किया, तो मैंने सोचा चले आज आप के साथ भी इसको शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक ट्रे होल्डर, जो मैं ट्रे वगैरह रखूँ शेल्फ़ के अंदर, तो वो ट्रे जो ना फिसल के गिर जाती हैं। तो मुझे एक होल्डर सा चाहिए था, तो फिर मैंने कहा लाओ चलो, ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था खाली, तो मैंने इसको काट के, इसको कट करके, और फिर इस जो मेरे पास दिमाग में आइडिया था जिस हिसाब से मुझे करना था, तो बस मैंने इसको किया है। तो एक साइड से तो मैंने इसको पूरा रहने दिया है, जो इसका बड़ी वाली साइड थी, और एक साइड से मैंने इसको आधे पे निशान लगा लिया, और उसको वहाँ से कट कर दूँगी। और दोनों जो इसके साइड्स थे यानी पतले वाले, उनको मैंने कट कर दिया। एक को कट करके हटा दिया था, और एक को कट करके मैंने उसी के अंदर, ताकि उसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए, तो मैंने उसको उसी के अंदर फोल्ड कर दिया नीचे के साइड पे, उसकी बेस के साइड पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है बस ये इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। मेरे पास जो स्टिकर रखा हुआ है, जो मैं अक्सर स्लैब पे भी बिछा लेती हूँ, तो वो मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको मैं इसके ऊपर स्टिक कर देते हैं इसको। और ये है कि क्योंकि अगर ऐसे ही रखेंगे तो बुरा लगेगा, तो ज़रा इस अच्छा उसमें एक अच्छी लुक आ जाएगी। वरना ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। और फिर मैंने पूरा का पूरा यानी उसको कट नहीं किया, और ऐसे ही पूरा मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, इसके ऊपर कवर कर दिया पूरा इसको। और जो अंदर से बचा, वहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे पीस पड़े थे, तो वो मैंने इसमें लगा दिया। और ये देखें, ये बन के ऐसे तैयार हो गया। और ये थोड़ा सा ना यानी ठहर नहीं रहा था बस, तो लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी सही है। तो ये जो इसका लॉन्ग साइड है, उसको तो मैं दीवार के साइड पे, यानी उस शेल्फ़ की जो दीवार है उसके साइड पे खड़ा कर दूँगी, और फिर बाकी ट्रेस वगैरह रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे यानी पुराना वो है कि मैंने किस तरह से ट्रेस रखी थी। अब जैसे मैं जग हटाऊँगी तो उसमें से एकदम से वो गिरेगी। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने कहा चलो, यहाँ की जब हम कर रहे हैं सफाई और दूसरी चीज़ें कुछ यानी इसको अरेंज कर रहे हैं, तो फिर ये एक मैंने इंजेक्शन सा होता है जो कॉकरोचेस के लिए होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, वो अगर हम इस किनारों पे लगा दें इसके, और तो फिर कॉकरोचेस जो हैं वो नहीं आते और वो भाग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो, जब मैं ये काम कर रही हूँ तो इसको पूरा खाली करते हैं और फिर इसकी सफाई करते हैं पहले तो अच्छी सी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत दिन हो गए थे, सफाई भी नहीं की थी अंदर से, तो बस सफाई करते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम इसको यानी इसके अंदर ये कॉकरोचेस जो मारने वाला जो ये है लिक्विड सा बैटर है, इसको भी लगाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोरिक पाउडर और कोपेक्स और ये सब मिला के, और पता नहीं मेरे ख्याल से वो जो होता है ड्राई मिल्क भी मिलाते हैं कुछ ऐसा, यानी पेस्ट बना के, और फिर उसके चारों तरफ लगा देते हैं कॉर्नर्स पे, तो उससे भी कॉकरोचेस नहीं आते। तो बस यहाँ पर ये मैंने इसको इस तरह से पूरा पहले खाली किया है, दोनों इसके शेल्फ खाली कर दिए हैं। और अब मैं इसकी पहले ड्राई कपड़े से इसको मैं साफ़ करूँगी, फिर इसको थोड़ा सा वेट करके कपड़े को फिर मैं इसको साफ़ करूँगी, और इसकी सब दीवारें वगैरह सब कुछ अच्छा सा साफ़ करने के बाद स्प्रे भी कर सकते थे हम, लेकिन मैं क्योंकि इधर ज़ाहिर
ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हम करते हैं यानी रखते हैं यहाँ पर, तो नहीं करनी चाहिए खाने पीने की जगहों पे। तो बस ये थोड़ा सा बेज़रर सा है, सब यही कहते हो कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए ये मैं सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाऊंगी ताकि ज़्यादा यानी इन टच ना हो मेरे बर्तनों से या मेरी चीज़ें से जो भी यहाँ पर रखी जाएंगी। तो उससे तो बेहतर है ना कि कॉकरोचेस आ जाएं और फिर वो मुझे मुंह चढ़ाएं आकर। तो कुछ ना कुछ तो उनका इंतज़ाम करें। बहुत सताया वैसे। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कभी अगर आपके घर में भी हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप। तो वैसे मैंने ये देखा है कि जो फ्लैट सिस्टम होता है, यानी जो फ्लैट्स में रहने वाले लोग होते हैं उनके यहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है घरों की बानिस्बत। इसलिए घरों में, क्योंकि घर दूर दूर होते हैं और फ्लैट्स जो होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, तो ज़ाहिर है सब कोई वो नहीं होती, प्राइवेसी नहीं होती वो कॉकरोचेस के लिए भी। जिसका मूड होता है, जब दिल चाहता है वो जिसके घर में चला जाता है। तो बस इसी तरह है। तो क्योंकि जब तक मैं घरों में रह रही थी तो मेरे पास इतने यानी कॉकरोचेस नहीं थे, और जब से मैं फ़्लैट में आई हूँ तो फिर थोड़े से यानी ये मसला हुआ है मुझे। और इसी के लिए मैं फॉमिगेशन भी कराती हूँ साल के साल। तो अभी भी कराऊंगी इंशाल्लाह, ये सब इंतज़ाम करने के बाद भी। उससे ये मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और ये देखिए मैं लिक्विड इसका जो उसमें से निकला है वो दिखा रही हूँ। तो मुझे यह आसानी हो जाती है फॉमिगेशन से कि वो जो है छिपकलियाँ वगैरह भी नहीं आती सारा साल फिर मेरे घर में। और दूसरी बात यह है, एक और जो मैं चीज़ करने लगी हूँ, और पहले भी मैं करती थी लेकिन ये 4-5 महीने जो मैं बीमार हुई, मेरे हस्बैंड बीमार हुए, तो ये सब यानी सफाई करना भी छोड़ दी मैंने। और बस जल्दी से थोड़ा सा काम किया और बस अपने यानी आराम किया। तो कुछ काम इतना नहीं किया मैंने। तो मैं ये करती हूँ कि मैं सूरह माउन भी पढ़ती हूँ, और ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ 7 दफ़ा। आप अपने किचन में जब भी जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह माउन पढ़ के पूरे किचन के सब शेल्फ्स में आप फूंके मार दें यानी फूंक दें, तो आपको जो है इससे बहुत यानी वो मिलेगा कि कॉकरोचेस नहीं होते। लेकिन ज़ाहिर है ये सारे काम कंटिन्यू करने पड़ते हैं, सफाई भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, और ये पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। सब चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा काम होता है, वरना तो फिर ज़ाहिर है अगर हम छोड़ देंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ दिया जाए ऐसे उसके हाल पर, तो वो फिर उसने तो फिर ख़राब ही हो जाना है। तो ये भी बहुत अच्छा यानी एक वो है। और सूरह माउन से वाकई ना छिपकली होती है घर में, और ना फिर कॉकरोचेस होते हैं, ना कोई और कीड़े मकोड़े आते हैं आपके घर में। तो ये आप लोग भी करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा है इससे। और अब मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया है। और वैसे भी जब भी हम किचन में जाएं, जब हमें कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहें, अल्लाह का नाम लेते रहें, तो खाने में भी जायका आ जाता है और बरकत हो जाती है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। और देखिए यहाँ पर सब मैंने जग वग रख दिया, और ये अपना मैंने जो ट्रे होल्डर बनाया था वो भी रख दिया है। वैसे तो बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और ला भी सकते हैं, लेकिन जब हम बना सकते हैं, हमारे अंदर ये गुण मौजूद है, तो हम क्यों बाज़ार से लेकर आए। तो इसलिए हम तो खुद ही बनाएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।